So, welcome you all in the third day session of your training program Python programming. तो हम लोग लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे? लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़े थे वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल एंड नेम्स, एंड उसके अलावा हम लोग देखे थे पाइथन इंडेंटेशन. तो लास्ट क्लास में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्लियर है सबका सब कुछ? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो. हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम सभी यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं ना. तो फिर किसी को कोई डाउट नहीं है लास्ट क्लास में? मैं क्वेश्चन करूँ? और लास्ट क्लास में मैं बोली थी जो इलीगल और लीगल टाइप के वेरिएबल नेम्स होते हैं उनको चेकआउट करना, कौन कौन से लीगल हैं कौन कौन से इलीगल हैं, कोड करके. तो किसी ने किया है क्या ये होमवर्क? कोई नहीं किया है क्या? ओके, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. आज रिस्पॉन्सेस कैसे नहीं आ रहे हैं कुछ भी? एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे. मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सभी को? मेरा स्क्रीन सबको शेयर हो रहा है ना? दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन सबको? यस मैम. ओके, थैंक यू. तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में कौन से हम लोग का था, कौन सा नोटबुक हम यूज़ कर रहे थे? पाइथन ट्रेनिंग सेशन का. इसी पे कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़े थे एक बार रिकैप करते हैं. हम लोग पाइथन इंडेंटेशन के बारे में देखे थे कि इंडेंटेशन क्या होता है. गैप्स, स्पेसेस जो हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे कोड्स के बिगनिंग में, उसे हम पाइथन इंडेंटेशन कहते हैं. उसका हमने एक एग्जांपल देखा था. एंड उसके अलावा हमने एक वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल एंड नेम्स, उसको कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको कैसे हम प्रिंट करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका एक एग्जांपल देखा था. एंड उसके अलावा हमने वेरिएबल नेम्स कौन कौन से लीगल होते हैं और कौन कौन से इलीगल होते हैं उसका एग्जांपल देखा था. एंड लास्ट में हमने इसी के साथ एक एडिशनल टॉपिक ये देखा था कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे एक साथ असाइन कर सकते हैं. तो लास्ट क्लास में कोई तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो फिर आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट प्रिंटिंग. ओके, सबसे पहले अगेन हम लोग एक हेडिंग डाल देते हैं. फॉर्मेटेड प्रिंटिंग सबसे पहले होता क्या है कि हमारे जो पीस ऑफ टेक्स्ट होते हैं जिसको हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखे होते हैं या जिससे हम स्ट्रिंग बनाते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम लोग हमें जो चाहिए प्रिंटिंग में, हमें जो चाहिए आउटपुट में, उसको अलग अलग फॉर्मेट पे प्रिंट करना सीखेंगे. तो फॉर्मेट प्रिंटिंग के लिए मैं कुछ एग्जांपल ऑलरेडी प्रिपेयर की हूँ आप लोगों के लिए, उसके थ्रू चलते हैं हम लोग. ये सारे एग्जाम्पल्स थोड़ी डिटेल्ड हैं तो समझने में आसानी होगा और आप लोग को ज़्यादा बातें क्लियर होंगी फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के बारे में. जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं. ओके,
तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल कह क्या रहा है, एंड इसको अगर मैं पूरा लिखती तो अभी समय लगता है, इसलिए ये पहले से जो लिखा हुआ था वो कॉपी पेस्ट की हूँ। एंड ये कह क्या रहा है ये देखते हैं पहले। सबसे पहले हमने एक माई नेम का वेरिएबल लिया है जिसपे हमने क्या असाइन किया है, एक स्ट्रिंग असाइन किया है टोनी नाम से। तो टोनी यहाँ पे माई नेम वेरिएबल में असाइन हुआ। उसके बाद फिर माई एज पे हमने क्या असाइन किया 35। फिर माई हाइट पे क्या असाइन किया हमने 74। अब 74 क्या है तो वो इंचेस है, इसलिए हमने वहाँ पे कमेंट डाला, क्योंकि 74 अगर बस हम हाइट लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा अगर कोई और आपका कोड देख रहा है तो। इसीलिए कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कोड्स के लिए, क्योंकि कमेंट ये बताते हैं कि कोई दूसरा आपके जो कोड्स हैं उसको आपके कमेंट के थ्रू ही समझता है। तो 74 यहाँ पे इंचेस है, एंड माई वेट दिया है 180 LBS। तो यहाँ पे LBS भी मेजरमेंट है वेट का। आईज को मैंने क्या कलर दिया है ब्लू, माई टीथ वाइट, माई हेयर ब्राउन। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटेड प्रिंटिंग कैसे होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लिए हैं। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लेते थे उसमें हम लोग सिर्फ डबल कोट यूज़ करते थे, एंड डायरेक्ट उसमें हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट जो होता था हमारे यहाँ स्ट्रिंग कुछ होता था उसको लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एफ यूज़ किया है। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट। एफ का यहाँ पे मतलब होता है फॉर्मेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एफ डालते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये बताता है कि जो हमारे पास फॉर्मेटेड वैल्यू है ऑलरेडी उसको हम इस फॉर्मेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये हमको वो एफ सामने जो लिखा होता है वो शो करता है, ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का फॉर्मेट है ये बताता है। तो यहाँ पे एफ लिखा है और उसके बाद लिखा है लेट्स टॉक अबाउट माई नेम। यहाँ पे माई नेम करली ब्रेसेस में है। करली ब्रेसेस में इसलिए है क्योंकि माई नेम नाम का वेरिएबल हमने ऑलरेडी असाइन करके रखा हुआ है, एंड उस माई नेम नाम के वेरिएबल को हम लोग फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में यूज़ करेंगे। तो माई नेम अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस हटा दूँ तो माई नेम वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा एज माई नेम। यहाँ पे लेकिन हमको माई नेम में जो असाइंड वैल्यू है, असाइंड स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोगों ने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ किया और माई नेम को करली ब्रेसेस में डाला। वैसे ही सेम यहाँ पे फिर हमने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ करके क्या लिखा नेक्स्ट लाइन, ही इज़ माई हाइट इंचेस टॉल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें प्रिंट होगा ये 74 जो इंचेस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये इंचेस क्या है कमेंट फॉर्मेट है, कमेंट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ये इंचेस इसलिए हमने इंक्लूड किया है। उसके अलावा फिर हमने एक और फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में क्या लिखा हुआ है, ही इज़ माई वेट पाउंड्स हैवी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 180 प्रिंट होगा, क्योंकि माई वेटेड फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा वैल्यू हम लोग असाइन किया है 180। अब यहाँ पे लास्ट में जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जो डाला है, यहाँ पे मैंने लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, इफ आई एड माई एज माई हाइट एंड माई वेट आई गेट टोटल। लेकिन टोटल नाम का तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दिस लाइन इज ट्रिकी, ट्राई टू गेट इट एग्जैक्टली राइट। क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पे इस टोटल नाम के वेरिएबल को असाइन नहीं करेंगे या उसका फॉर्मेट यहाँ पे पुट नहीं करेंगे तो वो हमको क्या देगा, एरर देगा। इसलिए हमने उसके जस्ट पहले एक अगेन टोटल नाम का वेरिएबल असाइन किया, माई एज माई हाइट और माई वेट तीनों किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म पे। तो सभी न्यूमेरिक फॉर्म आपस में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हमको ये यहाँ पे नहीं पता ना कि वो इंचेस में है, वो LBS में है या वो ईयर्स में है। तो ये सभी न्यूमेरिक है इसलिए टोटल वो ऐड हो सकता है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। तो एक्जैक्टली ऐसे ही रन हुआ, लेट्स टॉक अबाउट टोनी, ही इज 74 इंचेस टॉल, ही इज 180 पाउंड्स हैवी। एक्चुअली दैट्स नॉट टू हैवी, ही इज गॉट ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर्स। यहाँ पे ब्लू आईज माई आईज से और यहाँ पे ब्राउन माई हेयर से आया है। वैसे ही यहाँ पे माई टीथ से क्या आया है वाइट। और यहाँ पे हमने एक साथ इस फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का ये होता है प्रॉफिट, हम लोग मल्टीपल फॉर्मेट्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे माई एज माई हाइट माई वेट टोटल एक साथ हमने पुट किया है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में, तो वो एक साथ हमारे पास एज फॉर्मेटेड वैल्यू ही प्रिंट होकर आया। इफ़ आई एड 35 74
एंड 180, आई गेट 280। ये तो एकदम बेसिक एग्जांपल हो गया। अब एक आध इसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स रखी हूँ, सारे एग्जांपल्स एक बार करके देखते हैं कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग आप लोग को आना चाहिए एटलीस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ पीपल करके एक वेरिएबल असाइन किया है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर बीच में हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं तो वो लीगल वेरिएबल माना जाता है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल लीगल हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे से हटा के स्टार्टिंग में डाल दूं तो क्या ये लीगल होगा? आंसर्स मैं एक बार और बता देती हूँ, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पीपल के टाइप्स के बाद के अंडरस्कोर को टाइप्स के पहले यूज करूँ तो क्या ये लीगल वेरिएबल एज एक्सेप्ट होगा? ओके, विकल्प का कहना है कि लीगल वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं होगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? आप लोग का आंसर अगर गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर देना जरूरी है ताकि मुझको ये तो पता चले कि आप लोग सोच क्या रहे हो। अच्छा, बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा है, पता नहीं। कोई आइडिया नहीं है बाकी को? ओके, मतलब रिपीट नहीं हुआ है लग रहा है। चलो एक बार दोबारा देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे वेरिएबल नेम्स में। अगर मैं सामने भी इसको यूज करूं तो क्योंकि वो अंडरस्कोर है इसलिए वो इलीगल नहीं लीगल माना जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डैश यूज करती सामने में या कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज करती अंडरस्कोर को छोड़कर या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को छोड़कर तो वहां पे वो इलीगल होता। ठीक है, विकल्प समझ में आया? यहाँ पे हम लोग सामने अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पे और कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर या कोई और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज और अंडरस्कोर को छोड़कर डैश या और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया है टाइप्स ऑफ पीपल एंड इस पे मैंने इस वेरिएबल पे असाइन किया है एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया है 10। अब फिर मैंने एक फॉर्मेट प्रिंटिंग का स्टेटमेंट लिखा, लेकिन मैंने उसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, ये बात ध्यान देना। मैंने यहाँ पे दोबारा एक वेरिएबल असाइन किया x और उस x में मैंने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज की मतलब मैंने उस फॉर्मेट को x नाम के वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल किया है। सामने पे यहाँ पे f लिखा है, इसका मतलब है फॉर्मेट। एंड अगेन मैंने डबल कोट्स में क्या लिखा, देयर आर, ये क्या है, फॉर्मेट है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे सामने f इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पीपल। एंड अगर मैं लिखा टाइप्स ऑफ पीपल तो ये टाइप्स ऑफ पीपल क्या करेगा, एज इट इज प्रिंट होगा। जबकि ये टाइप्स ऑफ पीपल क्या करेगा, ये टाइप्स ऑफ पीपल क्योंकि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज हुआ है, तो ये जो ऊपर में 10 लिखा हुआ है ना उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अभी तक मैंने प्रिंट का कमांड तो यूज ही नहीं किया है, प्रिंट ऑप्शन ही यूज नहीं किया है, तो ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, वो उसमें x नाम के वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने दो और वेरिएबल लिए हैं, एक बाइनरी और एक डू अंडरस्कोर नॉट। तो बाइनरी के अंदर मैंने बाइनरी नाम का ही स्ट्रिंग डाला, जबकि डू अंडरस्कोर नॉट के अंदर मैंने डोंट नाम का स्ट्रिंग डाला। और उसके बाद अगेन मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जिसमें मैंने फॉर्मेट यूज किया, डबल कोट्स, दोज हु नो बाइनरी। तो अगेन ये बाइनरी क्या करेगा, ये बाइनरी के अंदर भी हमने बाइनरी नाम का स्ट्रिंग ही यूज किया है, लेकिन अगर हमने नेम को चेंज कर दिया तो हमें ये फॉर्मेट के अंदर का नेम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मेट नेम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यूज असाइन होंगे। एंड दोज हु डू अंडरस्कोर नॉट, तो ये डू अंडरस्कोर नॉट का वैल्यू डोंट प्रिंट होगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। कैसे, हमने सिर्फ x और y को प्रिंट करा है। तो x स्टेटमेंट जो फॉर्मेटेड था एंड y स्टेटमेंट जो फॉर्मेटेड था वो भी एज इट इज फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के फॉर्म पे ही यूज होगा। उस आगे देखते हैं एग्जांपल्स उसको।
एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल, जबकि हमने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन डायरेक्ट यूज नहीं किया था, हमने सिर्फ एक्स पे असाइन किया था। एंड दोज हु नो बाइनरी एंड दोज हु डोंट, इसमें भी हमने क्या किया था, वाई नाम का एक वेरिएबल लिया था जिसमें फॉर्मेटेड यूज किया था, एंड प्रिंट ऑप्शन डायरेक्ट वाई पे यूज किया था प्रिंट कमांड। एंड वैसे यहाँ पे आई सेट एक्स, तो ये एक्स कंप्लीट फॉर्मेटेड फॉर्म पे जाएगा। ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का हमारे पास प्रॉफिट या प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पहले फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज किए थे ना, उसको दोबारा हम लोग आगे अपने कोर्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो वो सेम फॉर्मेट इस्तेमाल होगा। वो फॉर्मेट हम लोग को चेंज करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी, या बार बार उसको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस फॉर्मेट को। आई ऑल्सो सेड वाई, तो यहाँ पे वाई भी क्या होगा, एज इट इज फॉर्मेटेड फॉर्म पे प्रिंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, आई सेड देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल, सेम एक्स जो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में था उसको हमें डबल नहीं लिखना पड़ा, वो फॉर्मेटेड फॉर्म पे ही आया। सेम वैसे ही वाई, आई ऑल्सो सेड दोज हु नो बाइनरी एंड दोज हु डोंट, ये भी सेम फॉर्मेटेड फॉर्म पे ही आया। अब क्या करते हैं, पाइथन ऑल्सो हैज अनदर काइंड ऑफ फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज डॉट फॉर्मेट सिंटैक्स। तो अभी तक हमने ये नॉर्मल फॉर्मेटेड प्रिंटिंग देखा, अब हम लोग देखेंगे सिंटैक्स यूज करके। डॉट फॉर्मेट नाम का जो सिंटैक्स होता है ना, उसको यूज करके भी हम लोग फॉर्मेटेड प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऊपर में हमने बनाया है स्ट्रिंग्स, जैसे हिलेरियस इज इक्वल टू फॉल्स एंड जोक अंडरस्कोर इवेल्युएशन इजंट दैट जोक सो फनी, एंड उसके बाद फिर हमने ब्लैंक करली ब्रेसेस डाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग को शो कर रहा है। तो जब मैंने प्रिंट कमांड यूज करके जोक अंडरस्कोर इवेल्युएशन डॉट फॉर्मेट किया, ये सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ध्यान देना। जोक इवेल्युएशन क्या है, वेरिएबल का नेम जो हमने पहले हमने नेमिंग किया था। उसके बाद फिर डॉट फॉर्मेट क्या है, सिंटैक्स है। उसके बाद जो ब्रैकेट है उसमें हमने लिखा हिलेरियस। तो जोक इवेल्युएशन नाम के वेरिएबल में हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक ब्लैंक करली ब्रेसेस डाले थे। तो वो फॉर्मेट क्या करेगा, वो फॉर्मेट उस करली ब्रेसेस को यूज करेगा, और फॉर्मेट के उसमें जो हमने ब्रेसेस में हमने जो डाला हिलेरियस, वो हिलेरियस वैल्यू उसमें जाके पुट होगा। तो हिलेरियस का हमने एक और असाइन करके रखा, क्या रखा हुआ है, फॉल्स। तो हिलेरियस के बदले क्या लिखाएगा, फॉल्स लिखाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है इजंट दैट जोक सो फनी एक्सक्लेमेटरी साइन देन फॉल्स। एंड हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे जो लाइन्स हैं जिनको हम लोग को स्प्लिट करके रखना है, ताकि बाद में हम उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में यूज कर पाए, तो स्प्लिट करके भी रख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, अगर हम लोग उसमें प्लस का सम का साइन यूज करें, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग को जोड़ कर देगा। तो इससे क्या होता है, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग इसीलिए हम लोग को आसान माना जाता है कि इसमें हम स्प्लिट करके वैल्यूज को रख सकते हैं। जैसे W नाम के वेरिएबल में मैंने दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ डॉट्स डाला, एंड ई नाम के वेरिएबल में मैंने अ स्ट्रिंग विद अ राइट साइड डाला। अब हो सकता है मेरे पास बहुत सारे सेंटेंस हो एंड मेरे को उन सबको आपस में कहीं ना कहीं से जोड़ना हो, तो बार बार मैं टाइप करूंगी, उसकी वजह मैं क्या कर सकती हूँ कि स्प्लिट करके रख सकती हूँ। स्प्लिट करके रख के जब मुझको किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ना रहेगा, मैं प्लस साइन यूज करके उसको आसानी से जोड़कर अपने आप को प्रिंट करा लूंगी, आउटपुट ले लूंगी। तो वही हुआ है यहाँ पे। अगर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में W प्लस ई लिखा है, W सम ई, तो ये क्या कर रहा है, उसको ऐड करके दिखा रहा है दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ डॉट्स अ स्ट्रिंग विद अ राइट साइड। ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का बेस है, ये समझ में आना चाहिए सबको। ये दोनों एग्जाम्पल में कहीं पे कुछ डाउट? पहला एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल, या मैं कुछ नया एग्जाम्पल बताऊं? कौन सा मनीष डबल समझाने को बोले ना, तो कौन सा एग्जाम्पल मैं डबल बताऊं?
फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, या मैं कुछ नया एग्जांपल लेकर आगे कंटिन्यू करूँ? दोनों को मैम। दोनों को एक बार रिपीट करूँ? ओके, चलो एक बार रिपीट करते हैं फिर। हाँ, सबसे पहले मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, ये एज वाला। तो इसमें हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में ही 6-7 वेरिएबल्स असाइन किए हैं। जैसे माय नेम के वेरिएबल में मैंने टोनी असाइन किया, उसके बाद मैंने उसका एज डाला, तो टोनी का एज क्या है 35। फिर मैंने उसका हाइट डाला माई हाइट नाम के वेरिएबल में, तो टोनी का हाइट मैंने कितना लिया 74। लेकिन 74 बस लिखने से क्या है पता नहीं चलता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक कमेंट यूज़ किया। कमेंट क्या यूज़ किया, इंचेस। इसीलिए कमेंट इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंचेस मैंने यूज़ किया, इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं कोड्स उसको पता चल जाएगा कि टोनी नाम जो है उसका हाइट जो 74 दिया हुआ है वो इंचेस में है। वैसे ही उसका वेट जो 180 दिया हुआ है वो LBS मेजरमेंट में है। उसके बाद मैंने उसकी आइज का कलर डाला ब्लू, उसकी टीथ का कलर डाला वाइट एंड उसके हेयर्स का कलर डाला ब्राउन। उसके बाद मैंने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग स्टार्ट की अपनी। फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का सबसे पहला रूल ये है कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के स्टार्टिंग में, डबल कोट्स के जस्ट स्टार्टिंग में एफ यूज़ करना पड़ता है हम लोग को एक एक्स्ट्रा। नॉर्मल प्रिंटिंग में हम लोग ये यूज़ अभी तक नहीं किए थे, लेकिन अगर हम लोग कोई फॉर्मेटेड प्रिंटिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे एफ लिखा होगा पाइथन में। तो उसके बाद फिर हमने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स डाले ताकि हम टोनी के बारे में आउटपुट बता सकें, लोगों को आउटपुट दे सकें। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ डबल कोट्स लेट्स टॉक अबाउट माई नेम। तो वो क्या प्रिंट किया फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में, लेट्स टॉक अबाउट टोनी, मतलब माई नेम की जगह क्या आया, टोनी आया, क्योंकि हमने सामने एफ डाला था। तो वो इस कर्ली ब्रेसेस को कैसे लिया, एज फॉर्मेट। अदरवाइज ये सेम टू सेम प्रिंट कर लेता विदाउट विद कर्ली ब्रेसेस। अगर मैं इस एफ को हटा दूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इस एफ को हटा दी तो ये माई नेम को क्या ले रहा है, एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहा है, वो एज अ टेक्स्ट ही उसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं सामने में एफ यूज करूं अगेन, तो ये माई नेम को एज अ फॉर्मेट लेगा और वहां पर क्या प्रिंट करेगा, टोनी। अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज माई हाइट इंचेस टॉल। तो उस पर क्या प्रिंट हुआ, ही इज 74 इंचेस टॉल। अगेन ऐसा क्यों प्रिंट हुआ, हमने सामने में एफ इस्तेमाल किया था। तो ये माई हाइट जो करली ब्रेसेस में है उसको एज अ फॉर्मेट यूज करेगा, और माई हाइट नाम के वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है 74, तो वो 74 को प्रिंट करेगा। अगेन वैसे ही इसमें भी एफ, ही इज माई वेट पाउंड्स हैवी। यहाँ पे अगर मैं एफ को रखी हूँ तो ये माई वेट को अगेन एज अ फॉर्मेट देखेगा, और फॉर्मेट क्या लेगा फिर, माई वेट कितना लिखा है 180, तो ये यहाँ पे क्या लेगा, ही इज 180 पाउंड्स हैवी। उसके बाद ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक्चुअली दैट्स नॉट टू हैवी। ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और इससे पहले। उसके बाद फिर मैंने फॉर्मेटिव प्रिंटिंग यूज की, ही इज गॉट माई आईज एंड माई हेयर हेयर। तो यहाँ पे ये नॉट इस आइज को, माई आइज को ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के फॉर्म पे लेगा, लेकिन ये आइज जो बाहर में लिखा हुआ है करली ब्रेसेस के, इसको एज अ टेक्स्ट यूज करेगा। अगेन माई हेयर को ये एज अ फॉर्मेट यूज करेगा, लेकिन यहाँ पे जो बाहर में करली ब्रेसेस के हेयर लिखा हुआ है वो उसको नॉर्मल एज अ टेक्स्ट यूज करेगा। तो यहाँ पे फिर फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग क्या आया, ही इज गॉट ब्लू आईज एंड ब्राउन हेयर, क्योंकि मैंने माई हेयर पे क्या डाला था, ब्राउन, एंड माई आईज पे क्या डाला था, ब्लू। उसके बाद फिर लास्ट मैंने एक यूज किया, हिज टेथ आर एक्चुअली माई टेथ डिपेंडिंग ऑन कॉफी। अगेन माई टेथ यहाँ पे क्या करेगा, एज फॉर्मेट, एंड माई टेथ के अंदर में हमने असाइन किया है वाइट, तो यहाँ पे ये करेगा हिज टेथ आर यूजुअली वाइट डिपेंडिंग ऑन द कॉफी। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे हमको डिफरेंस पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है इंचेस LBS और हमको पता है एज मतलब वो ईयर्स में है, लेकिन जो पाइथन है वो इन सभी को एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखेगा। तो इसीलिए अगर मैं इसको टोटल ऐड भी करना चाहूँ ना तो वो कर देगा, क्योंकि उसके लिए वो सब नंबर्स हैं सिर्फ। तो इसीलिए टोटल के आगे जब मैंने लिखा माई एज प्लस माई हाइट प्लस माई वेट, तो माई एज क्या दिखाया 35, माई हाइट क्या है 74, माई वेट क्या है 180, तो ये तीनों को जोड़ देगा। और अगर मैं उसको फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में यूज़ करूँ तो वो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में यूज़ भी कर देगा उस चीज़ को।
जैसे कि प्रिंट फॉर्मेटेड प्रिंटिंग एफ डबल कोट्स इफ आई एड माई एज माई हाइट एंड माई वेट आई गेट टोटल। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे टोटल करके लिखती ना और फॉर्मेटेड प्रिंटिंग को नहीं हटाती, यहाँ पे जैसे मैं इस नाम को चेंज कर देती हूँ और अब इसको प्रिंट करके देखती हूँ तो ये एरर बताएगा। और अगर मैं यहाँ पे f को अगेन हटा दूं तो ये क्या करेगा, फिर से ये जो हमने लिखा हुआ है उसको एज अ टेक्स्ट फॉर्म पे लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी वैल्यूज असाइन करेंगे अगर उसको फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में चाहिए तो हम लोग को उसमें सामने में f लगाना मस्ट है। अब इसके मैं और बेनिफिट्स बता रही थी डिफरेंट एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, टाइप्स ऑफ पीपल में असाइन किया है वैल्यू 10 एंड उसके बाद फिर एक और वेरिएबल लिया x और उसमें मैंने पूरा जो फॉर्मेट प्रिंट है हमारा फॉर्मेट है उसको ही असाइन कर दिया। एफ डबल कोट्स हमने सिर्फ ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, बाकी सेम फॉर्मेट यूज किया है। एफ डबल कोट्स देयर आर टाइप्स ऑफ पीपल। जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पीपल लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको वो एज अ फॉर्मेट यूज करेगा और कहीं पर भी अगर उसे हम प्रिंट कराना चाहें या आउटपुट लेना चाहें तो वो आउटपुट में टाइप्स ऑफ पीपल के अंदर जो असाइन वैल्यू है 10 उसको देगा। जैसे कि नीचे दिख रहा है यहाँ पे आउटपुट देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल। ओके एंड वैसे ही मैंने फिर एक और एग्जांपल लेने के लिए दो और वेरिएबल्स असाइन किए, बाइनरी एंड डू अंडरस्कोर नॉट। तो यहाँ पे भी मैंने जो y लिया है ना उसमें मैंने सिर्फ फॉर्मेट को पुट किया है। तो y नाम के वेरिएबल में वो जो फॉर्मेट है वो असाइन हुआ है, लेकिन अभी तक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं ना कमेंट कर दूँ ऐसे तो ये जो पहला तो सेंटेंस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल एंड देयर दोज हु नो बाइनरी एंड दोज हु डोंट, ये प्रिंट नहीं होगा। दोबारा रन करके देखते हैं। अब ये देखो ये प्रिंट नहीं हुआ। ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने अभी तक वो एक्स और वाई को प्रिंट तो कराया ही नहीं ना, स्टेटमेंट ही नहीं डाला। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं इस कमेंट सेक्शन को और उसके बाद जो एक्स और वाई असाइंड वैल्यू हैं उनको प्रिंट कराऊं तो वो उसी फॉर्मेट को यूज करते हुए जो फॉर्मेट हमने पहले इस्तेमाल किया एक्स और वाई के लिए उस फॉर्मेट को यूज किया, वैसे ही हम एक्स और वाई जो इस्तेमाल कर चुके हैं ऑलरेडी उसको किन्हीं दूसरे सेंटेंस में ऐड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक नया प्रिंट फंक्शन यूज किया एंड उसमें हमने फॉर्मेट प्रिंटिंग एक नया यूज किया आई सेड एंड आई ऑल्सो सेड के नाम से। एक्स और वाई जो ऑलरेडी एक फॉर्मेट प्रिंटिंग है उसको हमने इसमें डाला, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है। आई सेड देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल, आई ऑल्सो सेड दोज हु नो बाइनरी एंड दोज हु डोंट। इसका मतलब हम लोग अब जो ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग है ना इसको हम लोग किसी और वेरिएबल में असाइन करके किसी और वेरिएबल के साथ ऐड करके दोबारा बता सकते हैं। तो ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का प्रॉफिट है कि हम लोग उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के फॉर्म पे। उसके बाद मैंने एक हिलेरियस नाम का वेरिएबल लिया, उस पर फॉल्स असाइन किया एंड एक जोक इवेल्युएशन नाम का वेरिएबल लिया, उस पर इजंट दैट जोक सो फनी के बाद करली ब्रेसेस ब्लैंक ऐड किया। ये मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को सिंटेक्स बताना चाहती थी। नॉर्मल फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग कैसे होता है ये हमने देख लिया, अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंटेक्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स का कमेंट भी डाला है। जो पाइथन होता है ना उसमें फॉर्मेट का सिंटेक्स भी होता है। फॉर्मेट प्रिंटिंग का क्या होता है, सिंटेक्स डॉट फॉर्मेट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, सिंटेक्स है। अब इस सिंटेक्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर जो की इवेल्युएशन जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, हिलेरियस। तो यहाँ पे जो मैंने करली ब्रेसेस ब्लैंक डाला था ये एज अ फॉर्मेट यूज करेगा और वहाँ पे क्या जाएगा, हिलेरियस जाएगा। वहाँ पे हिलेरियस जाएगा तो हिलेरियस नाम के फंक्शन, हिलेरियस नाम के वेरिएबल में मैंने जो असाइन किया है फॉल्स, वो यहाँ पर प्रिंट होगा। ये देखो वही प्रिंट हुआ।
और इसके अलावा एक प्रॉफिट और होता है फॉर्मेट प्रिंटिंग का, अगर हम लोगों के पास बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं तो हम लोग उसको स्प्लिट करके रख सकते हैं अपने पास, और जब चाहे सम का प्लस का साइन यूज़ करके फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में ऐड करके कॉनकैटिनेशन कहते हैं उसको, हम लोग आगे और अच्छे से देखेंगे। इसका टेक्निकल वर्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग वो होता है कॉनकैटिनेशन। तो प्रिंट कर देता है साथ ही में। तो प्रिंट ऑप्शन में क्या किया, W नाम का जो वेरिएबल असाइन किया था यहाँ पे, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ डॉट डॉट डॉट, एंड E नाम का जो हमने यहाँ पे असाइन किया था अ स्ट्रिंग विद अ राइट साइड, प्रिंट फंक्शन यूज करके W प्लस E किया, तो वो एक साथ वहाँ पे हम लोग को प्रिंट में मिल गया आउटपुट में, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ अ डॉट 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 अ स्ट्रिंग विद अ राइट साइड। क्लियर हुआ फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, या और कुछ नया एग्जाम्पल देखना है इसका? और ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया वो क्लियर हुआ सबको? अगर नहीं हुआ है तो दोबारा बताओ, दोबारा समझेंगे। कुछ नया एग्जाम्पल अगर देखना होगा तो कुछ नया एग्जाम्पल से समझेंगे। अरे रिप्लाई तो करो, कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं? एक और एग्जांपल में। ओके, एक और एग्जाम्पल देखें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में से कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का। ये देखें, इसमें कॉनकैटिनेशन को भी अच्छे से समझा देंगे साथ में। ओके, ये वाले एग्जाम्पल में ना मैंने कॉनकैटिनेशन को भी ध्यान देके बनाया है, ताकि इसमें कॉनकैटिनेशन और फॉर्मेट का सिंटेक्स दोनों क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन यूज करके देखेंगे हम लोग। दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग का। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिया प्रिंट कराने के लिए, मैरी अ लिटिल टैप, मैरी हैड अ लिटिल टैप। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नीचे में क्या किया है, जस्ट नेक्स्ट जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है उसमें डॉट फॉर्मेट सिंटेक्स यूज किया है। तो वो कैसे होगा सिंटेक्स यूज, डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के साथ हमने इस पर यूज किया है। इसके पहले हमने डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के साथ यूज नहीं किया था ना। इसके पहले ध्यान दो, हमने पहले असाइन किया, फिर एक अलग से वेरिएबल डाला, उसमें हमने फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का कर्ली ब्रेसेस यूज किया, फिर हमने फॉर्मेट का सिंटेक्स यूज किया, फिर हमने प्रिंट कराया। इसमें हमने डायरेक्ट किया वो काम। कैसे, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, फिर प्रिंट स्टेटमेंट है डबल कोट्स के अंदर, इट्स फेस वॉज वाइट एज कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे वो कर्ली ब्रेसेस क्या है, कर्ली ब्रेसेस वहाँ पे फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का वैल्यू असाइन करने के लिए स्पेस है जो दिया गया है हम लोगों को। डॉट, मैंने वहाँ पे फिर डॉट के जस्ट पहले अपने डबल कोट्स को बंद किया है, क्योंकि ये जो डॉट है वो फिर सिंटेक्स है। फिर लास्ट में मैंने क्या किया, डॉट फॉर्मेट जो कि सिंटेक्स है, फिर स्नो, स्नो यूज किया है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा देखो। और यहाँ पे जब हमने ऊपर में देखो, जब हमने यहाँ पे सिंटेक्स यूज किया था तो इस हिलेरियस में मैंने कोई भी कोट्स यूज नहीं किए थे, डबल कोट से सिंगल कोट्स क्यों यूज नहीं किए थे, क्योंकि हिलेरियस नाम का हमारे पास वेरिएबल था और उस वेरिएबल पे मैंने फॉल्स असाइन ऑलरेडी किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं स्नो नाम के किसी वेरिएबल का वैल्यू नहीं डालना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्नो नाम को ही पुट करना चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पे अगर उसी नाम को पुट करना है या उसी चीज उसी फॉर्मेट को पुट करना है तो वहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करना होगा। लेकिन अगर किसी असाइंड वैल्यू को पुट करना है, किसी वेरिएबल को डालना है, तो वहाँ पे सिंगल कोट्स की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। फिर डॉट फॉरवर्ड स्नो, तो क्या प्रिंट किया, इट्स फ्लेस वॉज वाइट एज स्नो। उसके बाद फिर ये नॉर्मल सेंटेंस फिर मैंने एक लिया, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट डॉट स्टार्ट 10। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंटिन्यू 10 बार
उस डॉट को वो प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने जस्ट डबल कोट्स के बाहर स्टार डाल के क्या डाला था, 10। स्टार क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, सबको पता है ये बात तो ना। मल्टीप्लाई इंटू 10 मतलब 10 बार वो उस फॉर्मेट को प्रिंट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल लिया है कॉन्कैटेनेशन का, और जो प्लस साइन होता है उसका जो मतलब होता है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं बताने के लिए। तो int1 int2 int3 करके मैंने int12 तक CHEESEBURGER चीज़ बर्गर का जो स्पेलिंग है ना उसको अलग अलग सब में डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं, अब मुझको चाहिए तो चीज़ बर्गर ही प्रिंटिंग में, मेरे को ऐसा तो अलग अलग चाहिए नहीं। तो उसके बाद मैंने कॉन्कैटेनेशन कहें या फिर प्लस साइन को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं कहें वो बताती हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट क्या लिया है, int1 प्लस int2 प्लस int3 प्लस int4 int5 int6, उसके बाद फिर int ब्लैंक। इंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, इंट ब्लैंक का मतलब होता है कि यहाँ पे वो लाइन इंट नहीं होगा, एंड ये हम लोगों को प्रिंटिंग को इंट करने के लिए नहीं बोल रहा है, कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे ना इसको हटा दूं, एक मिनट पहले इसके साथ ही पहले देखते हैं, डबल समझा दूंगी। उसके बाद फिर दूसरा जो प्रिंट स्टेटमेंट डाला है int7 int8 int9 int10 int11 int12। तो नीचे देखो जब चीज़ बर्गर प्रिंट हुआ है तो चीज़ बर्गर कैसे प्रिंट हुआ है, एक साथ प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फंक्शन यूज़ किया int इज इक्वल टू डबल कोट्स का। तो ये क्या करता है, ये हम लोगों को प्रिंट अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये बताता है। और अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो देखना क्या होता है, तो चीज़ अलग प्रिंट हुआ, बर्गर अलग प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट में 1 to 6 डाला था, तो 1 to 6 में चीज़ है, एंड सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में 7 to 12 डाला था, तो 7 to 12 में क्या है, बर्गर है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगेन क्या करूँगी, अगर मैं इसको अगेन यहाँ पे इंट इज इक्वल टू ये ऐड कर दूँ, तो ये अगेन चीज़ बर्गर को एक साथ प्रिंट करेगा। तो ये फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में और एक अनोखा बात है कि ऐसे हम लोग अपने फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब समझ में आया क्या? या एक एग्जांपल और देखते हैं, चलो मैं ना एक ये बहुत इजी एग्जांपल है, ये सबको समझ में आ जाएगा। हम लोग एकदम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है मैथ्स नाम का। मैथ्स नाम के यहाँ पे जो फंक्शन जो लाइब्रेरी है उसको मैंने इंपोर्ट किया है, ताकि थोड़ा थोड़ा अब हम लोग को लाइब्रेरी के बारे में भी, मॉड्यूल्स के बारे में भी पता चलते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स लिखा क्या है ये समझते हैं। मैंने मैथ्स नाम के लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसके बाद फिर से एक फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ किया, द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैथ्स डॉट पाई कोलन डॉट 3f। तो ये क्या करता है पता है, ये एक्चुअल में ना मैथ्स का एक फंक्शन है, मैथ्स का एक फंक्शन है। ये क्या करता है, पाई का वैल्यू जो है उसको प्रिंट कराता है, और लास्ट में हमने डॉट 3f लिखा है, इसका मतलब वो 3 वैल्यू तक, डॉट्स के बाद 3 वैल्यू तक। हम लोग को भी पता है ना पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.142 और आगे बहुत कुछ होता है, लेकिन हमने यहाँ पे डॉट 3f लिखा है, इसका मतलब वो डॉट के बाद सिर्फ 3 वैल्यू तक ही प्रिंट कराएगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने अगेन 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज, इसको चलो मैं पहले ना ऐसा करते हैं, सिंगल स्टेटमेंट पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या आया, वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली 3.142, ये मैथ्स के फंक्शन के कारण आया। यहाँ पे भी हमने लेकिन फॉर्मेटेड प्रिंटिंग को ही यूज़ किया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कमेंट कर देते हैं, एंड सेकेंड लाइन को इंपोर्ट करके देखते हैं। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन जो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग यूज़ कर रहा है वो बोल रहा है कोलन के बाद वैल्यूज़ के 10d। तो इसका मतलब क्या है, वो पूरे उस 10 वैल्यूज जो दिए हुए हैं उसको प्रिंट करेगा। ये भी मैथ्स फंक्शन के अंदर ही है। ओके, तो इसको देखना,
यहाँ पे इसका मतलब जैक कोलन 10 एंड यहाँ पे कोलन 10D, मतलब ये जो 10 वैल्यूज यहाँ पे असाइंड है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, और नीचे जो मैरी को 10 वैल्यूज असाइंड है 2 2 3 3 5 5 1 1 5 5, ये इन 10 न्यूमेरिक वैल्यूज को आपस में असाइन करके प्रिंट किया है। मतलब मैरी को असाइन करके मैरी का वैल्यू एंड जैक को असाइन करके जैक का वैल्यू। अब समझ में आया फॉर्मेटेड प्रिंटिंग, और कंफ्यूज हो गए क्या? ये अगर लास्ट वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया ना तो भी कोई बात नहीं, पहला 3 एग्जांपल समझ में आया या नहीं? पहला 3 एग्जांपल समझ में आना चाहिए, एक ये चीज बर्गर, एक ये टाइप्स ऑफ पीपल एंड एक ये टोनी, ये तीनों एग्जांपल समझ में आया? ओके, आ गया। तो ये तो हो गया फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का। उसके अलावा आज और घर में जाके ना फॉर्मेटेड प्रिंटिंग को अलग अलग तरीके से ट्राई करना, कुछ भी फॉर्मेट लेना, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालना और उसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करने की कोशिश करना, एक साथ जोड़कर प्लस साइन के साथ, एक साथ जोड़े बिना 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 प्लस साइन के साथ, सब अलग अलग तरीके से ट्राई करना। उसके बाद फिर कल हम लोग देखेंगे टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर और नंबर्स एंड मैथ्स, क्योंकि आज लगता है बाकी लोगों को ज़्यादा हो गया है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग। बाकी लोगों को समझ में आया या नहीं आया फॉर्मेटेड प्रिंटिंग? विकल्प को तो आ गया, बाकी लोगों को? रेशमा, तनुजा, रनु, मनीष, आगे में आ गया ना? ओके, तो आज घर में जाके दोबारा ट्राई करना, और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ लेना, या फिर कल हम लोग जब क्लास में आएंगे दोबारा तो पूछ लेना। और इसके जो एग्जाम्पल कोड्स है ना वो मैं आज दे दूंगी, ताकि उसका अलग अलग उसको मैनिपुलेट करके यूज़ करके देख सको, और इसके साथ साथ मैं 2-3 एग्जाम्पल और ऐड कर दूंगी उसमें, ताकि उन सब एग्जाम्पल को भी देखकर समझ सको। अगर जो मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दूंगी वो समझ में नहीं आएंगे ना तो कल फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी लोगों को कुछ डाउट है क्या फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में या पुराने लेक्चर्स में? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? तो फिर मैं क्वेश्चन करूं? ओके, ठीक है भाई। ये जो मैं यहाँ पे मैसेज में लिख रही हूँ, ये लीगल वेरिएबल है या इलीगल वेरिएबल? इलीगल वेरिएबल। बाकी लोग? ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे ही कंटिन्यू वेरिएबल देते जाती हूँ, एक एक बार किसी न किसी को तो आंसर देना है। जैसे विकल्प दे दिया, अब बाकी लोगों का टर्न है, ठीक है? मैं कुछ और वेरिएबल लिखती हूँ। ये लीगल है या इलीगल? गलत आंसर दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है किसी को। लीगल है, ओके, सही, लीगल है। और उसके अलावा ओके, सही, चलो।
स्टार 1 2 3 कौन सा वेरिएबल है, लीगल है इलीगल है? और बाकी लोग का क्या जवाब है? चलो स्टार 1 2 3 वेरिएबल को ना हम लोग एक बार डाल के देखते हैं। गजेंद्र का कहना है इलीगल है भाई, और रेशमा और सत्यावती का कहना है कि ये लीगल वेरिएबल है, तो फिर इसको देख ही लेते हैं हम लोग। वैसे ना ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये इलीगल वेरिएबल है। क्यों ये इलीगल वेरिएबल है? क्योंकि स्टार से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहली बात है। अंडरस्कोर के अलावा चाहे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ करें, वो सब क्या करेगा? देखो क्या बता रहा है, सिंटेक्स एरर बता रहा है। क्या बोल रहा है? कांट यूज स्टार्ट एक्सप्रेशन हियर। ये इलीगल वेरिएबल है भाई। चलो फिर मैं ना दूसरा कुछ एग्जांपल देती हूँ। ये कौन सा वेरिएबल है, इलीगल है कि लीगल है? लीगल वेरिएबल, सही। इसका मतलब काफी हद तक क्लियर हो गया है ना। और विकल्प का भी कहना है कि लीगल वेरिएबल है। स्टार वाला लीगल वेरिएबल नहीं है विकल्प। उसमें स्टार हम लोग स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, वो सिंटैक्स एरर दिखाता है। वेरिएबल उसको हम लोग ऐसा नहीं डाल सकते। एंड ये वेरिएबल 5 वाला लीगल सब कोई मानते हैं या कोई इलीगल मानता है? इसको क्या मानते हो सब कोई, लीगल है इलीगल है? ओके, एक आखिरी मैं क्वेश्चन और करती हूँ। ये बताओ, लीगल इलीगल? विकल्प का कहना है लीगल है, बाकी लोग का क्या कहना है? लीगल है। और बाकी लोग, तनुजा और विकल्प के अलावा बाकी लोग क्या सोचते हैं? 17 लोग हैं मीटिंग में टोटल। ओके, लीगल है। नसर का भी कहना, नीलमणि का भी कहना, नीलमणि का कहना है इलीगल है, एंड गजेंद्र का कहना है इलीगल है। ओके, तो नीलमणि या गजेंद्र में से कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहेगा क्या, क्यों अनलीगल है, लीगल क्यों नहीं है ये? अपना अपना पॉइंट रखो, लीगल वाले भी अपना पॉइंट रखो और इलीगल वाले भी अपना पॉइंट रखो, ताकि बाकी लोग भी सुन पाए कि क्यों आप लोग ऐसा सोचते हो। लीगल क्यों लगता है जिन लोग लीगल लिखे हैं, और इलीगल क्यों लगता है जिन लोग इलीगल लिखे हैं? लीगल है क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, विकल्प का कहना, और सिर्फ अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है। इलीगल वाले अपना पॉइंट बताओ। गजेंद्र और नीलमणि बोल रहे थे ना इलीगल है, अपना पॉइंट बताओ। चलो मैसेज करो या फिर अनम्यूट करो।
कंफ्यूज हो गए क्या, इलीगल है कि लीगल है करके? मैं बताऊं या पॉइंट रखोगे अपना? नीलमणि, गजेंद्र? ओके चलो मैं ही बताती हूँ। एक बार ना दोबारा हम लोग जो लीगल और इलीगल सीखे थे ना, वहाँ पे चलकर देखते हैं कि क्या सीखे थे हम लोग। मैं बोली थी इसीलिए कि एक बार प्रैक्टिस करना घर में, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्या सीखे थे हम लोग? स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ के क्या नहीं आना चाहिए? नंबर्स नहीं आने चाहिए। स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए। कहीं भी बीच में डालो, आखिरी में डालो, स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते। स्टार्टिंग में डालने पे वो क्या कहलाएगा? इलीगल कहलाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये सिंटेक्स एरर ना, मैं 3 माई वेयर नाम के वेरिएबल के बाद से प्रिंटर प्रिंट की थी ना, तो वो उसको इनवैलिड सिंटेक्स लिखा है। सिंटेक्स एरर बता रहा है। आया समझ में? जागृति, विकल्प, रेशमा, भुवनेश्वरी, तनुजा, सब कोई लीगल बोल रहे थे। फिर से डाउट हो रहा है क्या? फिर से एक बार ट्राई करके देखें। क्या लिखा था मैंने सैंपल में? इसी सेम चीज को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? इनवैलिड टोकन, सिंटैक्स एरर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 5 लिखा हुआ है, नंबर है 5। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या और कुछ डाउट है वेरिएबल्स में? क्लियर हुआ सबको? नीलमणि और गजेंद्र सही बोल रहे थे, वो इलीगल है, पर उन लोग अपना पॉइंट नहीं रखे। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो, जो भी प्रॉब्लम है। बट जिन लोग लीगल बोल रहे थे ना, उन लोग गलती कर रहे थे। भाई ऐसा मत करना। सामने अगर नंबर है ना, तो वो किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स में यूज़ किए हो नहीं किए हो, अल्फा न्यूमेरिक है, बाकी चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने नंबर आ गया। लेकिन अगर वही नंबर बीच में है या लास्ट में है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप कहीं पे भी डालो, सब सामने नहीं होना चाहिए नंबर। सामने या तो कोई ABCD कैपिटल स्मॉल, या तो अंडरस्कोर, इसी से ही स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल। क्लियर है सबको? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ओके ओके, आ रही है मतलब। चलो आज के लेक्चर में और कोई डाउट? फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में, वेरिएबल्स में, नेम्स में, वेरिएबल नेम्स, मल्टीपल असाइनिंग वैल्यूज, इंडेंटेशन, इन सब में से किसी में भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है या डाउट है? कुछ तो बताओ। क्लियर है सबको? या फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का आज पहले ट्राई करना, वो तो अलग है। अभी तक का जो समझे हैं उसमें कुछ डाउट? ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास इन करते हैं। और जो मैं एग्जांपल्स का एक फाइल आज दूंगी व्हाट्सएप पे, उसको सबको ही डाउनलोड कर लेना और उसको रन करके देखना। उसके कोड्स को मैनिपुलेट करके देखना और फिर रन करके देखना। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को फॉर्मेटेड प्रिंटिंग बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। एंड मैं एग्जांपल्स में एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी ऐड कर दूंगी कुछ, ताकि आप लोग उसको और एक दो नए एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सको खुद से, क्योंकि खुद से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है?
तो फिर आज का क्लास यहीं पर एंड करें।